प्रिय छात्राओं, आज हम बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में मैं आप सबके साथ डॉक्टर भावना शर्मा, हिंदी विभाग, राजकीय कन्या महाविद्यालय वाराणसी। बीए प्रथम वर्ष में अपन द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत कहानियों का अध्ययन क्रमशः करेंगे। इसमें सर्वप्रथम आपकी पहली कहानी है दुलाई वाली। दुलाई वाली कहानी श्रीमती राजेंद्र बाला घोष, जिन्हें कि बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने लिखी। यह आपके बीए प्रथम वर्ष में द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आने वाली प्रथम कहानी है। तो बच्चों, आज अपन दुलाई वाली कहानी के बारे में अध्ययन करेंगे। दुलाई वाली कहानी किसके द्वारा लिखी गई? राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष को और किस नाम से जाना जाता है? बंग महिला। बंग महिला को और किस नाम से जाना जाता है? राजेंद्र बाला घोष। इनकी कौन सी कहानी बीए प्रथम वर्ष में है? दुलाई वाली। इस टाइप के क्रमशः जो आपके छोटे छोटे 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, वो सब आपसे इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। जैसे दुलाई वाली कहानी किसने लिखी? राजेंद्र बाला घोष ने लिखी। बंग महिला का नाम क्या है? राजेंद्र बाला घोष। या राजेंद्र बाला घोष को किस नाम से जाना जाता है? बंग महिला। तो ये इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आपके इसमें बनते हैं। सर्वप्रथम अपन राजेंद्र बाला घोष का संक्षिप्त परिचय जानेंगे। बंग महिला श्रीमती राजेंद्र बाला घोष का जन्म 1882 में वाराणसी में हुआ था। आपके पिता का नाम राम प्रसन्न घोष था। वे एक प्रतिष्ठित बंगाली परिवार से संबंध रखते थे। आपके पूर्वज बंगाल से आकर वाराणसी में बस गए। तो श्रीमती राजेंद्र बाला घोष का जन्म कब हुआ? 1882 में। कहाँ हुआ? वाराणसी। किस परिवार से थी? बंगाली परिवार से। इनके पिता का नाम रामप्रसन्न घोष। आपकी माता जी का नाम नीदर वासिनी घोष था। आप एक साहित्यिक रुचि वाली महिला थीं। कौन? राजेंद्र बाला घोष की जो माँ थी, वो साहित्य में रुचि रखने वाली महिला थी। बंग महिला को बचपन में रानी और चारूबाला के नाम से पुकारा जाता था। बंग महिला को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था? रानी या चारूबाला के नाम से पुकारा जाता था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा अपनी माताजी के संरक्षण में हुई। आपका विवाह पूर्णचंद्र देव के साथ हुआ था। 1904 से 1917 तक बंग महिला की रचनाएं विभिन्न प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहीं। इसी बीच अपने 2 बच्चों के असमय निधन और 1916 में पति के देहांत से वे बुरी तरह टूट गई। बंग महिला के जीवन में 2 बच्चे थे जिनका असमय निधन हो गया, और उनके पति का भी 1916 में निधन हो गया। इन सदमों के कारण आपकी वाणी मौन हो गई और सृजन भी बंद हो गया। किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब कोई भी दुख आता है तो वो स्वतः ही मौन हो जाता है। तो ये इन सदमों का प्रभाव इनके जीवन पर भी पड़ा। 24 फरवरी 1949 को मिर्जापुर में आपका देहांत हो गया था। हिंदी कहानीकारों में बंग महिला का नाम आदर से लिया जाता है। मूलतः हिंदी भाषी ना होते हुए भी आपको
हिंदी से अनन्य अनुराग था। बंग महिला कैसी साहित्यकार थी? बंगाली साहित्यकार थी, लेकिन इन्हें हिंदी भाषा से बहुत प्यार था। आप बंगला में प्रवासिनी के नाम से लिखती थी। बंग महिला बंगला में किस नाम से लिखती थी? प्रवासिनी। बंग महिला आरंभिक दौर की महिला कथाकारों में प्रमुख नाम है। इनकी प्रमुख कहानी दुलाई वाली है। बंग महिला जो आरंभिक महिला कथाकार थी उनमें से एक प्रमुख नाम है। इनकी प्रमुख कहानी दुलाई वाली है, जो 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, इस विषय में मतभेद है, लेकिन पहली कही जाने वाली कहानियों में से बंग महिला की दुलाई वाली भी एक कहानी है। अर्थात यदि आपके कोई भी पाठ्यक्रम में हिंदी की प्रथम कहानी से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, तो आप बंग महिला की दुलाई वाली कहानी का नाम लिख सकते हैं। दुलाई वाली 1907 में सरस्वती में प्रकाशित, भाई बहन 1908 में बाल प्रभाकर में प्रकाशित, हृदय परीक्षा 1915 में सरस्वती में प्रकाशित। इनके निबंध चंद्रदेव से मेरी बातें। अनुदित साहित्य। अनुदित यानी कि अनुवाद किया गया। कहानियों, निबंधों व कविताओं के अतिरिक्त बंग महिला ने बंगला साहित्य का हिंदी में अनुवाद किया। आपकी अनेक अनुदित कहानियाँ व आलेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए व यह सामग्री 1911 में प्रकाशित उनकी पुस्तक कुसुम संग्रह में संकलित हुई। बंग महिला की जो विभिन्न आलेख अन्य कई पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए, लेकिन 1911 में उनकी कौन सी संग्रह प्रकाशित हुई? कुसुम संग्रह, जिसमें उनका साहित्य संकलित हुआ। उनकी पुस्तकों में कुसुम संग्रह, काशी नगर प्रचारिणी सभा 1911, रोहित कुमार हैप्पी। इनके संदर्भ ग्रंथ में सरस्वती में 1907, सरस्वती 1911, कुसुम संग्रह, काशी नगरी प्रचारिणी सभा 1911। इनके प्रमुख जो पुस्तकें, निबंध, अनुदित साहित्य, अनुदित यानी कि एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना अनुदित साहित्य के अंतर्गत आता है। मुख्य रूप से बंग महिला जो राजेंद्र बाला घोष हैं, वो बंगला साहित्य की साहित्यकार थी, पर उनका जो स्नेह था वो हिंदी के प्रति भी काफ़ी था। इसलिए उन्होंने अपने साहित्य को हिंदी में भी लिखा और बाद में अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में इन्होंने सरस्वती में इनका साहित्य छपा, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया। तो आज बच्चों आपको मैंने इस कक्षा में दुलाई वाली कहानी के बारे में, उनकी लेखिका के बारे में संक्षिप्त में परिचय दिया कि उनका जन्म कब हुआ, उनका विवाह किससे हुआ, उनके पिता का क्या नाम था, उनकी माँ का क्या नाम था, उन्होंने कौन कौन सी कृतियों में कब कब कौन कौन सी रचनाएं लिखी, और दुलाई वाली कहानी जो है उसको हिंदी की प्रथम कहानी होने का हिंदी की प्रथम कहानी भी उसे कहा जाता है। इन सब के बारे में आज मैंने आपको बताया। अब हम अगली कक्षा में
दुलाई वाली कहानी के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।